जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके टॉप 10 क्वेश्चंस के हमारे डेली वीडियो में। जीके के और करंट अफेयर के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चंस के बारे में ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे सभी फैक्ट बताए जाएंगे। तो सभी क्वेश्चंस को आपको कंप्लीटली लगाना है और क्वेश्चंस लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना है कि 10 में से आपने कितना स्कोर किया। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें डेली बेसिस पे जीके की वीडियोज पाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसे जाता है? तो आप आंसर कीजिए। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा का अंत करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है और इन्होंने 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। तो इतना सब कुछ इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय संविधान की 15वीं अनुसूची किसके बारे में है? तो आपको बताना है कि जो 15वीं अनुसूची है वो किससे यहाँ पे रिलेटेड है, भाषाओं से, शक्तियों के बंटवारे से, निर्वाचन से या फिर आपातकाल से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन। 15वीं अनुसूची निर्वाचन से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक कवर होता है। तो अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित है जो कि भाग 15 के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल एक है। तो आपको बताना है कि एक्सेल क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, वायरस, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्न में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है शुक्र ग्रह यानी वीनस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है और इसका एक नाम और है पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी के समान सदृश है शुक्र ग्रह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के राइटर हैं कालिदास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, कालिदास जो कि प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और एक मेघदूतम, इन तीन मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी फेमस रचनाएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम तथा मेघदूतम। तो ये संस्कृत के काव्य है, इतना भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन अच्छा है, कहा था? तो ये जो उक्ति कही गई है, वाक्य कहा गया है, ये कहा गया है वोल्टेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए, ये जो वोल्टेयर था वो फ्रांसीसी क्रांति का एक दार्शनिक था। वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो, ये तीनों फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिक थे और इसमें वोल्टेयर ने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन अच्छा है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज की थी।
तो देखिए जो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज की थी वो की थी वॉटसन एवं क्रिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वॉटसन एवं क्रिक ने यहाँ पे डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज की थी। तो डीएनए की थी तो डीएनए की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है किस शहर के चौराहे का नाम लालाजी टंडन के नाम पे रखा गया है। तो देखिए ये जो लालाजी टंडन थे ये मध्य प्रदेश के पूर्व गवर्नर थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इनके नाम पे लखनऊ के एक चौराहे का नाम रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर का जो पदभार संभाला है वो संभाला है उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने। तो इतना भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत ने चीन के कितने और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए आपको पता है कि इंडिया ने चीन के 59 ऐप्स पे प्रतिबंध लगा दिया था पहले ही। और अब इंडिया ने चीन के 47 यानी 47 ऐप्स पे प्रतिबंध और लगा दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 47 और 59 अगर इनको ऐड करें तो 106 टोटल ऐप्स पे भारत चाइना के ऐप्स पे प्रतिबंध लगा चुका है। टोटल 106। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है देश में सबसे सस्ती कोरोना किट बनाई है। तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कोटा, आईआईटी खड़गपुर या फिर आईआईटी मद्रास। तो देखिए जो देश में सबसे सस्ती कोरोना किट विकसित की है वो की है आईआईटी खड़गपुर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आईआईटी खड़गपुर ने सबसे सस्ती कोरोना किट बनाई है। तो जो खड़गपुर है वो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का एक शहर है। तो देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। सार्क की आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी थी और आप सभी ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आप सभी का आंसर यहाँ पे करेक्ट था। तो सार्क की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो होगी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और स्थापना की बात करूं तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई। और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो है काठमांडू, नेपाल में। और इसे हिंदी में बात करें तो दक्षेस के नाम से यहाँ पे इसे जाना जाता है। दक्षेस के नाम से इसे जाना जाता है सार्क को। जो सार्क की जो हेडक्वार्टर बताया काठमांडू, नेपाल में। इसके जो मेंबर सदस्य हैं, कंट्रीज हैं, वो 8 मेंबर कंट्रीज हैं। तो वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? वो है आपकी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये सभी कंट्रीज सार्क सदस्य हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये था लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। और अब देखते हैं आज का आपके लिए क्वेश्चन क्या है। तो आज का आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। जितना भी आप इस क्वेश्चन के बारे में जानते हो उस सभी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है आपका ऑपरेशन शील्ड का संबंध किस राज्य से है। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और दोस्तों यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कीजिए। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बीच में मैंने आपको कहीं भी डिस्टर्ब नहीं किया इस बात के लिए। तो बस एक लाइक और एक शेयर आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार एक और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।